सोल, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ ट्रांसफर टैरोट गुरु में आपका स्वागत है। आज के रीडिंग का टॉपिक यही है कि पार्टनर की शादी हो गई है, अब मैं उनसे प्यार करूं या ना करूं, ऐसा डिवाइन फेमिनल को लगता है या डिवाइन मास्कुलिन को। तो आज की रीडिंग इसी टॉपिक के ऊपर होगी। शादी हो गई है, अब मैं पार्टनर के संग में बात करूं या ना करूं, उनके साथ में रिश्ता आगे बढ़ाऊं या ना बढ़ाऊं, यही टेंशन मुझे खाए जा रहा है। सोच विचार में मैं डूब चुकी हूं। तो आज का इंट्यूशन का टॉपिक यही है, शादी हो चुकी है आपके पार्टनर की, उनसे मैं प्यार मोहब्बत में आगे बढ़ूं या ना बढ़ूं। अगर ये इंट्यूशन आपको हार्म कर रही है तो इस इंट्यूशन को आप निगलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो आपके मन में कुछ ऐसी बातें हैं आपके पार्टनर के लिए, तो आप इस इंट्यूशन को फॉलो करो, रीडिंग को पूरी की पूरी देखो, ताकि आपको कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है और एंजल्स आपको हेल्प करेंगे, आपके इंट्यूशन के ऊपर काम करेंगे, मैसेजेस डिवाइन से देंगे। तो बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हम आपके लिए बहुत सारे रीडिंग्स लेके आएंगे। अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें, ताकि हमारे जो न्यू रीडिंग है उनका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो देखो, ये डिवाइन मैस्कुलिन को भी रेजोनेट होगी, डिवाइन फेमिनल को भी रेजोनेट होगी। दोनों में से किसी की तो भी शादी हो गई है, तो आपको सोच है उनके बारे में, शादी के बाद में रिलेशंस बढ़ाऊँ या न को बढ़ाऊँ। तो आज का इंट्यूशन यही है, बने रहिए मेरे रीडिंग के साथ में। देखते हैं, डेक ऑफ द बॉटम है पेज ऑफ वॉन्ड्स। कई दिनों से आप चाहते हो आपके पार्टनर को, वो भी आपको चाहता है, दोनों की मंजिल एक ही है। दोनों अगर एक डिसीजन के ऊपर काम करते, दोनों के सवाल एक ही है, शादी होने के बाद हम दोनों का क्या होगा। ऐसा अगर आपको लगता है तो आपके पार्टनर आपके साथ में आ सकते हैं, क्योंकि आपके पार्टनर की सोच यही है कि मैं मेरे प्यार के संग में जिंदगी भर रिश्ता निभाऊंगा। पर वो रिश्ता कैसा होगा, मजबूत होगा या कुछ ऐसी बातें होंगी जिसमें तनाव भी हो सकता है। तो बने रहिए, देखेंगे रीडिंग में क्या है। एस ऑफ कप्स। देखो, आप दोनों एक दूसरे को बहुत चाहते हो, प्यार करते हो। आप दोनों के सिवा कोई तीसरा आदमी आप दोनों के बीच में नहीं आ रहा है, ये आपको पता है। इंट्यूशन स्ट्रांग है, जिसके वजह से आप कामयाब हो रहे हो। एक दूसरे के ऊपर विश्वास है और कामयाबी के स्तर के ऊपर आप काम करते हुए एक दूसरे को चाहते हो। बहुत सारे ऐसे काम हैं जो आप दोनों के बनते हैं, बिगड़ने का चांस भगवान नहीं दे रहा है, क्योंकि आप दोनों का रिलेशन एक जैसा है, एक दूसरे को मानते हो, विश्वास है। फिर भी आप दोनों के दिल में कुछ न कुछ कन्फ्यूजी ऐसी है जिसके वजह से आप थोड़े से वीक हो जाते हो। उसके लिए आप वीक होने की ज़रूरत नहीं थी, पर आप वीक होते हो, अपने आप सोच में गिर जाते हो, मेरा पार्टनर अगर मेरे से दूर हुआ तो मेरी ज़िंदगी कैसी होगी। ऐसा थोड़ा सा धोखा आप खुद
खड़े कर देते हो आप दोनों के रिलेशनशिप में। क्योंकि देखो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड भी यही कहता है कि आपके पार्टनर बहुत सारी सोच दिल में लगाते हुए आपसे प्यार करते हैं। उनके दिल और दिमाग में यही कुछ ऐसी बातें हैं जिसके वजह से आप भी खुद हार्म होते हो। खुद के ऊपर आप काबू करने के लिए देखते हो। आपको यही लगता है कि मेरा पार्टनर मुझसे प्यार करता है, पर मेरे दिल में ऐसी सोच क्यों आ रही है कि उसकी शादी हो गई है या वो किसी दूसरे पर्सन के साथ में रिलेशंस बढ़ा रहा है। ऐसे आपके दिल में अगर सोच आ रही है तो वो सोच आपकी हो सकती है, पर आपके पहले आपके पार्टनर की भी सोच हो सकती है। आपके पार्टनर के दिल में भी वही सोच सेम तरीके की है। दोनों की सोच एक है, क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो और बहुत सारे ऐसी लाइफ है उसके साथ जुड़ते हुए आगे बढ़ रहे हो। क्योंकि दोनों का सपोर्ट भगवान से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है, यूनिवर्स से जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। इसके वजह से ही आप दोनों की सोच एक ही है। अगर डिवाइन फेमिनल कहती है कि मेरे दिल में यही एक जगह बची है, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पार्टनर की शादी हो चुकी है, तो शायद उनकी शादी हो चुकी होगी। आपको पता होगा या नहीं होगा, इसके बारे में पार्टनर कुछ नहीं कह सकते हैं, पर पार्टनर के दिल में भी यही सोच है। आपकी शादी हो गई होगी या नहीं हो गई होगी, इसके बारे में मुझे पता नहीं है, पर मैं इनसे प्यार करता हूँ, शादी करना चाहता हूँ। कल को अगर मेरी शादी होगी तो शायद मुझे बदनाम करेगी ये पार्टनर और कहेगी तुम प्यार मुझसे करते थे और शादी किसी दूसरे के साथ करने के लिए रेडी कैसे हो गए। ऐसा आपके पार्टनर के दिल में भी एक सवाल है और इसके लिए भी वो सोच रहा है। उसकी जो सक्सेस ही है, एक ही इंट्यूशन पा रही है, शादी किसकी होगी, मेरी होगी या मेरे पार्टनर की होगी। क्योंकि आप दोनों के दिल के ऊपर काबू नहीं है। प्यार इतना ज़्यादा आप दोनों के बीच में बढ़ चुका है, जिसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट ले रहे हो और डाउट के वजह से आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आप दोनों खुद खड़े कर रहे हो, जिसके वजह से आप दूर भी हो सकते हैं, अलग शादी भी हो सकती है, या शायद आपकी एंगेजमेंट या शादी के प्रस्ताव भी आपको आ सकते हैं। देखो ये जो रीडिंग होने वाली है, ये रीडिंग हो रही है, इसमें है अर्थ साइन, वाटर साइन, फायर साइन और एयर साइन। मतलब सभी ऑल साइंस को ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है। जिनका भी इंट्यूशन है उनके लिए रेजोनेट होगी, जिसमें होंगे एरियस, लियो, सैगिटेरियन, जेमिनी, लिब्रा, एक्यूरस, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैंसर, टूरियस, विग्रो, कैप्रिकॉर्न। इन राशि वालों के लिए ये रीडिंग रेजोनेट होगी। पार्टनर के दिल में बस शादी का प्रस्ताव है, शादी होगी, पर लवर्स के साथ होगी या मेरी शादी कहीं और हो जाएगी, ऐसे कुछ क्वेश्चन मार्क्स आप दोनों के बीच में टहल रहे हैं। आप दोनों की इंट्यूशन यही कह रही है। इसके वजह से आप दोनों एक दूसरे के ऊपर डाउट लेते हो, शादी मुझसे करोगी या किसी दूसरे और के संग। देखो 10 दिन में आपको पता चलेगा आपके जो पार्टनर है शादी आपसे करेंगे या उनकी शादी हो चुकी है या करने वाले हैं किसी दूसरे के साथ में। कोई थर्ड पर्सन है जिनके साथ में शादी करेंगे। वो थर्ड पर्सन उनके फैमिली मेंबर जिसका चुनाव करेंगे वो हो सकता है, या कोई ऐसा रिलेटिव्स में होगा जिनके साथ उनकी एंगेजमेंट भी हो गई होंगी।
तो ये बात आपको 10 दिन के अंदर पता चलेगी कि आपके पार्टनर की शादी आपके संग होगी या शायद किसी और के संग हो चुकी है या वो करने के लिए रेडी होंगे। देखो 10 दिन मतलब बहुत दूर का इंतज़ार है, ऐसा नहीं है। 10 दिन के अंदर आप मिलोगे, एक दूसरे से बातें करोगे और एक दूसरे के साथ घूमने फिरने भी जा सकते हो। ऐसी बात नहीं है कि 10 दिन के बाद ही आप मिलोगे, क्योंकि आप दोनों का जो इंट्यूशन है सेम है, थॉट्स आपके सेम है। आप घूमने फिरने का प्लानिंग करते हो, एक साथ घूम फिर के आते हो। घूम फिरने आने के बाद में भी दिल में सोच लगाते हो, मैं घूम फिर रही हूँ उनके साथ में, प्यार कर रही हूँ उनके साथ में, मेरा रिश्ता जुड़ गया है, पर हम दोनों की शादी होगी या नहीं, ऐसे डाउटफुल एनर्जी में आप दोनों भी है। क्योंकि फिलहाल आप दोनों के दिल मिल चुके हैं, दोनों की बातें सेम है, दोनों का इंट्यूशन एक है। नाइन ऑफ पेंटिकल्स, देखो डिवाइन फेमिनल इसमें समझदार है, उसको इंट्यूशन हो रही है, शादीशुदा पार्टनर है, मेरे साथ घूम रहा है, फिर रहा है, मैं उसके ऊपर काबू कैसे पाऊँ। अगर ये शादीशुदा पार्टनर है तो मैं इसके साथ घूमने फिरने जाऊंगी तो मेरी बदनामी होगी, मेरा काम खराब होगा। आने वाले दिनों के लिए मैं इसके लिए कुछ करना चाहती हूँ। अगर तुम शादीशुदा हो तो मुझे कहो, मैं तुम्हारे साथ में कुछ ऐसा प्लान करूँगी जिसके वजह से हम दोनों का प्यार बना रहे, हम दोनों ज़िंदगी भर साथ रहे। पर तुम मुझे ये बात कहते नहीं हो, मुझे हर बार टेंशन में डाल देते हो, क्योंकि मैं आगे के लिए कुछ प्लान करना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए और मेरे लिए। तुम्हारी निजी ज़िंदगी में मैं दखल अंदाजी नहीं करूँगी, पर कल को मेरी भी ज़िंदगी है, मैं भी आगे बढ़ना चाहती हूँ। अगर तुम शादीशुदा हो तो मुझे कहते क्यों नहीं, क्योंकि मुझे भी लाइफ पार्टनर के लिए सोचना होगा। अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मेरे लिए शादी का प्रस्ताव लेके आओ। अगर तुम मुझे प्यार करते हो, बस रिलेशन निभाना चाहते हो तो वही सही, पर मुझे सही बात का पता लगना चाहिए। अगर तुम मुझे सही बात का पता नहीं दोगे, सही इंट्यूशन नहीं दोगे, तो मैं तुम्हें ऐसे ही प्यार करते रहूँगी और दिलो जान से चाहती रहूँगी। बस यही सोचूंगी कि एक दिन मेरे लिए मेरा भगवान काम करेगा और मेरा जो पार्टनर है मुझे शादी का प्रस्ताव देगा, और इसी इंट्यूशन के सहारे मैं तुम्हारे संग प्यार करूंगी और ज़िंदगी के साथ में शिकवे गिले न दिखा के आपके साथ रिश्ता निभाऊंगी। देखो बहुत सारा प्यार है दोनों के बीच में, लव करते हैं, लव मैरिज भी करना चाहते हैं, पर दोनों रहे मैरिज के लिए सिर्फ प्यार के संग उड़ते जा रहे हैं, मंजिल देख रहे हैं पर उनको मंजिल नहीं मिल रही है। शायद मेरा पार्टनर मुझे आज कहेगा मैरिज के लिए, नहीं तो कल को भी वो साबित करके दिखाएगा कि मेरी शादी हो चुकी है और तुम अपना लाइफ पार्टनर ढूंढ लो। ऐसे कुछ इंट्यूशन आप दोनों के बीच में है, उसके लिए आप दोनों के बीच में कन्फ्यूजी का जो प्रॉब्लम सिचुएशन है, वो सिचुएशन कन्फ्यूजी की वही है। उसके लिए आपको खुद को इम्प्रूव होना पड़ेगा। अगर आप इम्प्रूव होंगे तो शायद आप आगे से उनको पूछ सकते हो, नहीं तो अगर आपको डर है कि नहीं अगर मैं पूछूंगी तो मेरे पार्टनर को गुस्सा आ सकता है, मेरे से
कुछ इंसल्ट उनका हो रहा है, ऐसा उनको अगर लगता है तो मैं उनका रास्ता देखूंगी। वो जब तक मुझे नहीं कहते हैं तब तक मैं उनके लिए वेट करूंगी। देखो, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। समय जा रहा है, दिन निकलते जा रहे हैं। आज की स्थिति यही है, कल की स्थिति इससे भी स्ट्रांग होगी। प्यार बढ़ता ही जा रहा है दोनों का, और दोनों की नज़रें एक दूसरे के लिए तड़पती ही जाएगी। प्यार की मंजिल तो पा रहे हैं लवर्स, पार्टनर्स, पर शादी का प्रस्ताव कब मिलेगा, कब हम दोनों की शादी होगी, इसके लिए तड़पते जा रहे हैं। तो 10 दिन का जो मैटर है उसमें आप दोनों सक्सेसफुली हो जाएंगे। देखो, इधर जो दिखाए है 10 दिन के अंदर आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। आपके पार्टनर शादीशुदा है या आपसे शादी करना चाहते हैं, तो 10 दिन के अंदर आपको क्वेश्चन मिल सकता है। मतलब इसमें आप घूमेंगे फिरेंगे प्यार के संग, 10 दिन मिलेंगे और फिर नाराज़ रहेंगे, पर 10वां दिन आपके लिए बहुत सही होगा, क्योंकि आप दोनों इम्प्रूव हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ में बात करने के लिए रेडी हो जाएंगे, और वो टाइम आ जाएगा जिसका इंतज़ार आपको होगा। और इसके बाद में ही आप दोनों एक हो सकते हो, या बिछड़ने का चांस नहीं है इधर, क्योंकि आप एक हो रहना चाहते हो। शादी हो तभी बताओ, शादी नहीं हो ताकि मैं आगे जाके कुछ डिसीजन ले सकूं। ऐसे कुछ कन्फ्यूजी के बात है, वो दोनों एक दूसरे को एक्सप्रेस करोगे और अपने गति को बढ़ाओगे। दिल में अगर कुछ डर है तो डर को दूर करो, और ऐसे एक्शन लेनी चाहिए आप दोनों को जिसके वजह से आप आगे की जर्नी पे रन हो जाए। देखो, डिवाइन की ब्लेसिंग आपके साथ में है, और आपको इतना नॉलेज है, उसके वजह से आपको एक्शन लेनी चाहिए। 10 दिन में ये बात बनेगी, और आप दोनों खुद एक दूसरे के जो थॉट्स है, दिल में छुपी हुई बातें हैं, वो आगे लेके आएंगे और एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी होंगे। देखो, डर को दूर करना होगा। अगर आप दोनों सोचते हो कि इस बात के वजह से हमारी ज़िंदगी खराब हो सकती है, हम एक दूसरे के लिए दूर हो सकते हैं, अगर ऐसी डर आप दोनों के दिल में छुपी हुई है तो ये बात होगी। इसलिए डर को दूर करो, क्योंकि दोनों का प्यार एक दूसरे के संग में बंधा हुआ है, कुछ कन्फ्यूजन लेके आगे बढ़ रहा है। अगर आप डर को कामयाब करोगे तो शायद आप दोनों दूर भी हो सकते हो। इसलिए दिल में कुछ भी डर मत बिठाओ, और आगे की जर्नी पे आप रेडी हो जाओ, तभी जाके आप दोनों को एक नया मार्ग भगवान देगा और आपकी ज़िंदगी सफल होगी। अगर निगेटिविटी को फॉलो कर रहे हैं, इंट्यूशन को आप लेके आगे बढ़ सकते हो, और अपनी ज़िंदगी के साथ में समझौता करके आगे बढ़ना होगा आपको, तभी जाके आपका लाइफ पार्टनर आपको मिल सकता है। देखते हैं अभी यूनिवर्स और क्या चाहते हैं आपके लिए। देखो, यूनिवर्स यही चाहता है, आपको उतना विजिटम है,
आप में पेशेंस भी है, तो आपको सही तरीके से आगे बढ़ना होगा। पार्टनर के साथ में नज़रें मिला के उनको ये बात पूछनी होगी, तभी जाके आप कुछ न कुछ डिसीजन लोगे और अपनी ज़िंदगी सही पाथ के ऊपर लेके चलोगे। मतलब सही आपका डिसीजन होगा और आप जर्नी में सक्सेसफुली होंगे। आपकी जर्नी सक्सेसफुल होगी क्योंकि आपके कुछ गोल, लाइफ पार्टनर को लेके कुछ गोल है, वो कंप्लीट हो जाएंगे और आपका जो विज़न है वो भी कंप्लीट होते हुए नज़र आएगा। आपको कुछ ऐसे विज़न होंगे जिसके वजह से आपको पता होगा कि मेरा लाइफ पार्टनर मुझे प्यार करता है। शादीशुदा होने के बाद में भी अगर वो मुझे चाहता है तो उसमें गलत क्या है? शायद हमारा पास लाइफ से कुछ रिश्ता है, इसके वजह से ही शायद वो मुझे चाहता है। अगर आप उसके ऊपर गुस्सा करोगे, कहोगे कि तुम शादीशुदा होने के बाद में भी मेरे संग प्यार का रिश्ता निभाते हुए यहाँ तक आए हो, तो वो एक गोल था, पास लाइफ के कर्मा थे आपके साथ जुड़े हुए और आपके पार्टनर के साथ में जुड़े हुए। जो कस्में वादे पास लाइफ में आप दोनों ने ली है, उसका पूरा करने का टाइम इस जन्म में आपको भगवान ने दिया है। और इसी वजह से आपका पार्टनर शादीशुदा होने के बाद में भी आपसे प्यार करना चाहता है और आप भी उनको चाहते हो। यही एक गोल शायद पिछला जो कर्मा आपकी ज़िंदगी में था और वही कर्मों को लेके आप यहाँ तक आए हो और उसके साथ में आगे बढ़ोगे। मतलब कुछ विजन आपके ऐसे हैं जो पिछले पास कर्मा के साथ में जुड़े हुए हैं और उसके साथ में ही आप चलते जा रहे हो। डेथ एंड रीबर्थ, देखो आपका जन्म शायद उसके लिए ही हुआ है। जिंदगी के साथ में जीना मरना लिखा हुआ है, वो तो कंपलसरी आपके साथ में है। नहीं सकोगे, अगर पाने की कोशिश हो तो पा भी नहीं सकोगे। इसके लिए ये आपका जो दूसरा बर्थ हुआ है आपके पार्टनर के लिए हो सकता है। उनकी ज़िंदगी में एक नया सूरज लाने का काम आप करोगे और आपकी ज़िंदगी भी उसके वजह से बेहतर होगी। आपके साथ में शायद 2 लाइफ पार्टनर होंगे इस जन्म में, जो एक आपका प्यार होगा और दूसरा सोलमेट होगा जो इस जन्म में आपको मिलेगा और जो आपका प्यार है वो पिछले जन्म से आपके साथ में होगा। उजाले के बाद में अंधेरा और अंधेरे के बाद में उजाला, ये 2 बातें जो है वो आती ही रहती है लाइफ में और चली जाती है। क्योंकि आप दोनों की ज़िंदगी यही है। अगर आपके पार्टनर शादीशुदा है और उन्होंने ये बात छुपाई है तो 10 दिन के अंदर, 10 दिन के बाद शायद ये बात वो एक्सप्रेस भी करेंगे। उसके लिए आप नाराज़ मत बनो, खुद को बदनाम मत करो, नहीं तो आप खुद लो वाइब्रेशन में जाके अपने आप को मिटाने के लिए बैठोगे। उसके लिए भगवान काम करेगा। प्यार की जो कश्ती है चलती रहेगी। आने वाले दिनों में सोलमेट आपसे मिलेगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर कर सकता है। बस यही सोचो और ज़िंदगी के साथ में आगे बढ़ो।
देखते हैं अभी एंजल्स आपके लिए क्या सॉल्यूशन दिखा रहे हैं, क्या रास्ता दिखा रहे हैं। एंजल्स आपके लिए क्या बताना चाहते हैं, आपके पार्टनर के लिए, आपके प्यार के लिए, आपके जो जर्नी है लाइफ पार्टनर की, उसके लिए। एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं, अगर ये इंट्यूशन जिन लोगों को रेजोनेट हो रही है, डिवाइन फेमिनल डिवाइन मास्कुलिन को रेजोनेट हो रही है, तो इस इंट्यूशन के साथ में आप आगे बढ़ो। एंजल्स की सजेशन क्या है वो देखो, फॉलो करो और अपनी ज़िंदगी बेहतर बनाओ। देखो एंजल्स कह रहे हैं इट्स अप टू यू। आपके लिए कुछ मैसेज है, आप सुनो। आपके पार्टनर के साथ में दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे, उनके ऊपर विश्वास करो, न कि उनको बदनाम करो, क्योंकि अगर आप उनको बदनाम करोगे तो शायद बदनामी आपकी भी होगी। इसीलिए आपको डिवाइन मैसेज कर रही है कि आप उनके ऊपर विश्वास करो और अपनी जर्नी सक्सेसफुली साबितगार करो अपने लाइफ पार्टनर के सामने। देयर समथिंग बेटर। आने वाले दिनों में सब कुछ ठीक होगा। लाइफ पार्टनर आपके साथ में प्यार करेगा और प्यार के संग पेश आएगा। उनको सही रास्ता बताने की कोशिश करते रहो ताकि आप भी कुछ पल के लिए टेंशन फ्री हो जाओगे और ज़िंदगी के साथ में नज़रें मिला के अपने पार्टनर के संग प्यार से रह पाओगे। रिकंसीडर। अगर आपको सोचने की ज़रूरत है इसके ऊपर, तो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पार्टनर के संग में रिलेशंस निभाने हैं तो आपको सही प्रस्ताव उनके सामने रखना होगा। अगर आप सही प्रस्ताव रखोगे तभी जाके आप सक्सेस ही पाओगे और उनके साथ प्यार के संबंध आप दोनों के बने रहेंगे। विश्वास करना चाहिए, ट्रस्ट रखो अपने एंजल के ऊपर या आपके देवी देवता भगवान के ऊपर आप विश्वास करो और अपनी मंजिल पाने की कोशिश करो, तभी जाके आपको सही जवाब मिलेगा और सही तरीके से आप डिसीजन ले पाओगे आपके पार्टनर के संग में। बहुत सारे ऐसे रास्ते हैं जिसको आपको अपनाना होगा ताकि आप भी खुश रहे और दूसरों को भी आपकी खुशी मिलती रहे। यस, यही सही है मार्ग होगा आपके लिए, सही जर्नी आपकी होगी। अगर लाइफ पार्टनर के संग में आपको ज़िंदगी बितानी है, उनके साथ प्यार से रिश्ता निभाना है, तो आपको इस जर्नी के ऊपर काम करना होगा और आपकी ज़िंदगी बेहतर बनेगी। कन्फ्यूज़ी आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगी और आपको आगे जाने के लिए मार्ग दिखाने वाले एंजल्स भी आपको रास्ता दिखाएंगे। तो ये इंट्यूशन अगर आपकी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉलो कीजिए मेरे चैनल को, ताकि मेरे रीडिंग को फॉलो कीजिए ताकि
आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपको मिल जाए और आपकी जर्नी बेहतर हो। वो शायद लवर्स होंगे या शादीशुदा मेंबर्स होंगे या कई ऐसे पार्टनर्स हैं शादी होने के बाद में भी प्यार की मंजिल पाने के लिए रेडी होते हैं। अगर आपको रेजोनेट है तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जिनको इस इंट्यूशन के ऊपर काम करना है तो इसको फॉलो करके आपके जो रिलेटिव्स है उनको शेयर कीजिए, ताकि वो भी खुद इम्प्रूव हो जाए और आगे की जर्नी उनकी भी सफल हो जाए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। आपकी जर्नी सक्सेसफुली हो। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड।